हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन हमारा होगा वो होगा इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है, किस तरीके से इनहेरिटेंस को अपनी प्रोग्रामिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस है क्या? एक तरीके का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर कंसेप्ट है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब किसी एक क्लास का डेटा किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जाए, या किसी एक क्लास को इस तरीके की परमिशन दे दी जाए कि उसमें जो डेटा है, जो भी मतलब फंक्शन है उसके, या फिर उसके अंदर मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, उसका डेटा किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए और एक क्लास बी। अगर हमने ए क्लास को बी में इनहेरिट कर दिया है तो हमें ऑब्जेक्ट केवल और केवल बी क्लास का बनाना पड़ेगा। ए क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस हमें यह परमिशन देता है कि जो उसकी सुपीरियर क्लास है या पेरेंट्स क्लास है, पेरेंट्स क्लास क्या होती है, सुपीरियर क्लास क्या होती है, सब समझेंगे। फिलहाल आपको यह समझना है कि इनहेरिटेंस हमें इस तरीके की परमिशन अलाउ करता है कि अगर हमने एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रखा है तो हमें सिर्फ लास्ट वाली यानी कि जो सब क्लास है उस सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसी ऑब्जेक्ट से हम उसकी जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास के किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। यही चीज कहलाती है आपकी इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। डन। यहां देखेंगे, इनहेरिटेंस इन ए सी प्लस प्लस इज ए कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऊप्स का कोर कंसेप्ट है ये मैकेनिज्म, अलाउ टू ए न्यू क्लास। ठीक है, यानी कि जिसको न्यू क्लास होती है उसको हम ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, या उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। टू एक्वायर द प्रॉपर्टी मेंबर एंड मेथड्स, मेंबर्स कह सकते हो, मेथड कह सकते हो, कंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ऑफ एनी एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि बेस क्लास या पेरेंट्स क्लास। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास कोई एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ठीक है, ये बी क्लास आपकी हो जाएगी यहां पर ड्राइव क्लास। क्या ये वाली क्लास क्या हो जाएगी आपकी? देखिएगा, ड्राइव क्लास। क्या हो जाएगी? ये ड्राइव क्लास। ठीक है, इस क्लास को हम ड्राइव क्लास भी बोल देंगे, या इसको हम बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास भी। कहीं कहीं चाइल्ड क्लास के नाम से आपने सुना होगा, कहीं कहीं ड्राइव क्लास के नाम से। इस तरीके से जो जो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी, अगर इसकी प्रॉपर्टी को, इसका ऑब्जेक्ट हम बना लें, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लें, तो इस क्लास के जितने भी फंक्शन है उन फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्लास कहलाएगी ये कहलाती है आपकी बेस क्लास। बेस क्लास कह सकते हो इसको, या फिर पेरेंट क्लास भी कह सकते हो इसको। बेस क्लास भी कह सकते हैं इसको हम, और पेरेंट्स क्लास भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है इसके डेटा, ए का डेटा बी के अंदर चला जाएगा उठ के, और केवल हमें बी के ऑब्जेक्ट से ए वाले डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। यही कंसेप्ट कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है ये कंसेप्ट? आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। और इनहेरिटेंस हम करते कैसे हैं, क्या सिंटेक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का, कि अगर हमारे पास दो क्लासें हैं, उस क्लास को हमने किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करना है तो क्या करेंगे? इसके लिए यूज द कोलन। ये दो कोलन है, यानी कि दो डॉटेड हैं, ये यूज करते हैं। ऑपरेटर, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, विद एन एक्सेस स्पेसिफायर टू इनहेरिट, जिसको हमें इनहेरिट करना है उसके एक्सेस स्पेसिफायर के हिसाब से। जैसे हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, इस क्लास का कोई भी हमने यहां पे इसकी वर्किंग दे दी, और एक क्लास है हमारे पास में क्लास बी। क्या है? क्लास बी। इस क्लास की कोई भी हमने यहां पे वर्किंग दे दी। अब मुझे इस क्लास को इस बी क्लास में इनहेरिट करना है, ए क्लास को बी क्लास में इनहेरिट करना है। तो मैं यहां पर दो डॉटेड लगाऊंगा जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। फिर यहां लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। क्या लिखेंगे? पब्लिक। और यहाँ लिख देंगे क्लास ए, यानी कि क्लास का नाम। एक्सेस स्पेसिफायर का नाम, यानी कि पब्लिक या प्राइवेट जो भी डेटा आप उसमें इनहेरिट करना चाह रहे हो, ठीक है, पब्लिक, और फिर उस क्लास का नाम लिख देंगे जो भी हमने क्लास उसमें इनहेरिट करनी है। अब इसका मतलब सीधा ये हो गया कि इसके अंदर जो भी डेटा है, जो भी डेटा हमने लिया है, जो भी मेंबर फंक्शन है, जो भी कंस्ट्रक्टर है, कोई भी चीज है, वो हमारे किसके अंदर चली गई? बी क्लास में। किस में आ गई है? वो वी क्लास में। अब हमें केवल बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हम किसको कॉल कर सकते हैं? ए क्लास के किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका है, या ये वाली जो टेक्निक्स है, ये कहलाती है आपकी सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में कितने तरीके से हम इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स क्लास है या फिर चाइल्ड क्लास है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है। तो यहां पर टोटल 5 टाइप का इनहेरिटेंस होता है। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी देखेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले होता है सिंगल इनहेरिटेंस। नंबर 2 में आएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, फिर आएगा आपका, ठीक है,
हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और नंबर 5 में मैंने ले लिया यहाँ पर हियरार्किकल। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है इनहेरिटेंस को, यानी कि जो हमारे सब क्लास, सुपर क्लास, या फिर कहना चाहिएगा पेरेंट्स क्लास, चाइल्ड क्लास, इस तरीके की हम क्लास जो बना सकते हैं, जो भी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, टोटल हमारे पास 5 टेक्निक्स होती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हियरार्किकल इनहेरिटेंस। इन इनहेरिटेंस को, इन सारे इनहेरिटेंस को हम समझेंगे एक एक करके। कैसे समझेंगे देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या है सिंगल इनहेरिटेंस? सिंगल इनहेरिटेंस क्या करेगा? इन सिंगल इनहेरिटेंस ए सब क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास, इट इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए सिंगल पेरेंट्स। इस तरीके की क्लास में आप क्या समझ सकते हैं कि केवल और केवल आपके क्या होगी, देखिएगा, एक बेस क्लास होगी, एक बेस क्लास होगी और एक ड्राइव क्लास होगी। मतलब एक ही क्लास होगी जिसको हमें इनहेरिट करना है। ये वाली क्लास को आप कह सकते हो एज ए चाइल्ड क्लास, और इस क्लास को कह सकते हो एज ए बेस क्लास, या इस वाली क्लास को आप कह सकते हो ड्राइव क्लास, और इस वाली क्लास को कह सकते हो आप क्या, बेस क्लास कह सकते हो, पेरेंट्स क्लास कह सकते हो। इस जो जिसकी सर्विसेज ये एक्सेस करेगा या जिसकी प्रॉपर्टी इस क्लास में आ जाएंगी। अब इस तरीके की जो भी इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है, उसका प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है ये, इसको समझते हैं सिंगल इनहेरिटेंस को। ये दो फाइल है बेसिकली, होती ही है, क्योंकि एज ए लाइब्रेरी फाइल आप इसको समझ सकते हैं। यहां सबसे पहले मैंने एक क्लास ली और उस क्लास का नाम लिख दिया मैंने व्हीकल। क्या है क्लास? व्हीकल एक क्लास है। ठीक है, व्हीकल एक क्लास है। उस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक की व्हीकल नाम से एक फंक्शन बना दिया। अब इसको मैं फंक्शन नहीं कहूंगा यहाँ पे, इसको कहूंगा मैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि इस क्लास के नाम का ही सेम फंक्शन हम बना दें और उसका रिटर्न डेटा टाइप हम कुछ ना लिखें, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो ये क्लास हो गई व्हीकल, व्हीकल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हो गया व्हीकल नाम से, और उसी के अंदर हमने एक चीज प्रिंट करा दी यहाँ पर, स्टेटमेंट दिस इज ए व्हीकल। ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया व्हीकल, और ये क्लास का काम हो गया खत्म। एक क्लास। दूसरी क्लास बनाई हमने कार। उस कार के अंदर देखिए, इसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस करना। क्या कहते हैं इसको? इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे हम इसको? इनहेरिटेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो दो डॉटेड नजर आ रहे होंगे आपको। उसके बाद पब्लिक, यानी कि इसका एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया उस क्लास का, और व्हीकल हमने यहाँ लिख दिया उस क्लास का नाम, यानी कि इस वाली क्लास को अब हमने कार के अंदर क्या कर लिया, इनहेरिट कर दिया। ठीक है, तो दो क्लास हो गई। कौन कौन सी क्लास हो गई? एक तो आपके हो गए व्हीकल क्लास। ठीक है, व्हीकल एक क्लास हो गई, और ये व्हीकल क्लास आपकी इनहेरिट हो गई किसके अंदर? कार के अंदर। ठीक है, ये जो कार वाली है, इस कार के अंदर व्हीकल क्लास हमारी क्या हो गई? इनहेरिट हो गई। और इसके अंदर भी क्या किया मैंने, एक फंक्शन ले लिया, और ये फंक्शन क्या है आपका? एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि सेम क्लास के नाम से बना हुआ है, इसका मतलब ये भी कंस्ट्रक्टर हो गया। और इसके अंदर भी एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने यहां पर ले लिया, दिस इज ए व्हीकल, या दिस व्हीकल इज कार। क्या हो गया? दिस व्हीकल इज कार। इतना काम हो गया। यहां पर एक क्लास व्हीकल के नाम से बन गई, एक क्लास कार के नाम से बन गई। कार वाली क्लास में व्हीकल वाली क्लास को हमने क्या कर दिया? इनहेरिट कर दिया। अब मैन के अंदर आते हैं। मैन फंक्शन में हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका मैन। ठीक है, मैन फंक्शन के अंदर कार की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। किसका? इस कार वाले का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैसे ही आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कंस्ट्रक्टर आपका एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, ये कार बनाई हमने यहाँ पे, और कार का हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ही हमारा कार का ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही इसका क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और जैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमने क्या कर रखा है? इसकी ऊपर वाले क्लास को इसमें इनहेरिट कर रखा है, और ये भी इसका क्या है? कंस्ट्रक्टर ही तो है, और इसी के ऑब्जेक्ट से इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये रूल है आपके इनहेरिटेंस का, यानी कि इसका आपको अब अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। इसी के ऑब्जेक्ट से ये भी ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें प्रिंट होंगी। एक तो ये वाला भी प्रिंट होगा, दिस इज ए व्हीकल क्लास, या दिस इज व्हीकल इज कार, और ये वाला आउटपुट भी आएगा, दिस इज ए व्हीकल। तो दोनों ही जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और ये कहलाएगा आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? कि आपके सामने केवल एक ही बेस क्लास है और एक ही आपकी ड्राइव क्लास है। तो अगर एक ही सिंगल लेवल पे हम करते हैं, तो वो कहलाता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा वो? सिंगल इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं, अब देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास
एंड इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम ऑल पेरेंट्स क्लास। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहां पर आप देखेंगे कि जो आपकी ड्राइव क्लास होगी वो तो एक होगी, और जो आपकी बेस क्लास होंगी वो दो होंगी। ये भी बेस क्लास है और ये वाली भी आपकी बेस क्लास है। यानी कि एक से ज्यादा बेस क्लास को एक साथ किसी अन्य क्लास में, यानी कि किसी ड्राइव क्लास में हम इनहेरिट कर दें, तो इस टाइप की जो टेक्निक्स है या इस टाइप का जो तरीका या मेथड है वो कहलाता है आपका कौन सा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास ये हो गई, एक क्लास कौन सी क्लास है? लैंड व्हीकल, दूसरा है वाटर व्हीकल। एक तो क्या है आपका जमीन पे चलने वाला वाहन, और एक है पानी में चलने वाला वाहन। इन दोनों की प्रॉपर्टी को हमने एक साथ इनहेरिट कर दिया आपका एक नेक्स्ट टाइप के व्हीकल में। तो अगर एक से ज्यादा सुपर क्लास हैं, या एक से ज्यादा बेस क्लास हैं, या एक से ज्यादा आपकी क्या है बेस क्लास है, पेरेंट्स क्लास है, सुपर क्लास है, तो वो कहलाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर इसका इंप्लीमेंटेशन हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पर दो बेस क्लास बनाएंगे। कौन कौन सी दो बेस क्लास होंगी? एक होगी लैंड व्हीकल की और एक क्लास होगी आपकी वाटर व्हीकल की। और फिर इसको हम किस में इनहेरिट कर लेंगे? ठीक है, एम्फीबायोस व्हीकल में। और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिर्फ इसी के ऑब्जेक्ट से, इसके ऑब्जेक्ट से ही हम इसके फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे और इसके फंक्शन को भी हम कॉल कर लेंगे। यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी उठ करके इस तीसरी क्लास में आ जाएगी। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा इसका इंप्लीमेंटेशन। देखिए यहां पर ये दो जो फाइल हैं ये एज ए लाइब्रेरी फाइल्स हैं, आपको पता होगा। अब यहां पर हमने एक सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास लैंड व्हीकल। ठीक है, अब इस लैंड व्हीकल के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, void लैंड इन्फो। किसके अंदर? लैंड व्हीकल के अंदर हमने एक फंक्शन लिया और उस फंक्शन में हमने सीधा सीधा लिख दिया दिस इज ए लैंड व्हीकल। ठीक, सिंपल है, आसान है। एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक पब्लिकली हमने एक क्या क्या क्रिएट किया? फंक्शन। और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया? एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया दिस इज ए लैंड व्हीकल। फिर एक दूसरी क्लास बनाई हमने, ठीक है, वाटर व्हीकल। और वाटर व्हीकल के अंदर ही हमने एक दूसरा फंक्शन लिया, दूसरा मेथड लिया, एक मेंबर फंक्शन void, जिसका रिटर्न डेटा टाइप कुछ नहीं है यानी कि नल है, वाटर इन्फो। ठीक है, वाटर इन्फो यानी कि पानी से रिलेटेड यहाँ पर इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, या इस तरीके से आप समझ सकते हो केवल एक फंक्शन का नाम है यहाँ पर वाटर इन्फो, और उसके अंदर हमने क्या किया? एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया दिस इज ए वाटर व्हीकल, दिस इज ए वाटर व्हीकल। अब ये दो क्लासें अलग अलग बन गई। एक क्लास हो गई आपकी वाटर व्हीकल और एक क्लास हो गई आपकी लैंड व्हीकल। इन दोनों क्लास को एक तीसरी क्लास बना रहे हैं हम, कौन सा? क्लास एम्फी व्हीकल। और इसके अंदर पब्लिक लिखा, और पब्लिक लिख के सबसे पहले हमने इनहेरिट कर दिया किसको? लैंड व्हीकल को, सबसे पहली वाली क्लास को। फिर कोमा लगाया, फिर हमने लिख दिया पब्लिक वाटर व्हीकल। ठीक है, यानी कि हमने दूसरी वाली क्लास को भी इनहेरिट कर दिया। अगर एक और क्लास हमें और इनहेरिट करनी पड़ती तो हम यहाँ पर कोमा लगाते, फिर पब्लिक लिखते, फिर उस नेक्स्ट क्लास का हमें क्या करना पड़ता? नाम लिखना पड़ता। इसके बाद क्या किया हमने? पब्लिक में आ गए यहाँ पर, उसके अंदर भी हमने एक मेथड ले लिया। किसके अंदर फंक्शन लिया हमने? किसके? क्लास एम्फी व्हीकल। और एम्फी व्हीकल है कि आपका एक तरीके का ये बन गया कंस्ट्रक्टर। फंक्शन ना होकर के क्या बन गया? ये कंस्ट्रक्टर बन गया, जो आपकी सबसे लास्ट की ड्राइव क्लास है। और उसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया दिस इज एन एम्पी व्हीकल। ठीक है, अब मैन फंक्शन के अंदर आते हैं। मैन के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट भी किसका बनाना पड़ेगा? जो थर्ड वाली क्लास है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? जो थर्ड क्लास है। एम्पी व्हीकल ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना, जो लास्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, इसके ऑब्जेक्ट से पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट बनते ही ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही ये होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा सबसे पहले, ये वाला स्टेटमेंट रीड होते ही। उसके बाद ओबीजे डॉट बाटर, यानी कि बाटर वाले को हमने कॉल कर लिया। किसके ऑब्जेक्ट से? इस वाले की, थर्ड वाली जो हमारी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से वाटर व्हीकल को भी कॉल कर दिया हमने, और यहाँ पर लैंड इन्फो को भी कॉल कर दिया। दोनों मेथड को, इस वाले मेथड को भी, लैंड इन्फो को भी, और वाटर इन्फो को भी, जो तीसरी वाली क्लास थी उसी के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो टेक्निक्स है वो कहलाती है आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहलाती है ये? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? इसमें क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++ मींस ए क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास
फॉर्मिंग ए चेन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक चेन बना दें। एक चेन क्या बना दें? एक ए क्लास है, कोई ए क्लास है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, इनको सबको आपस में इनहेरिट कर दें हम, एक चेन बन जाती है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर, यानी कि इसको इसमें इनहेरिट कर दिया बी को, और बी को सी में इनहेरिट कर दिया, सी को डी में इनहेरिट कर दिया। तो जो सबसे लास्ट वाली क्लास है, जो सबसे सब ड्राइव क्लास है नीचे जाकर के, सबसे लास्ट वाली क्लास का हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और इसी ऑब्जेक्ट से हम डी को भी कॉल कर लेंगे, सी के फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे, बी के फंक्शन को भी कॉल कर देंगे, और ए के फंक्शन को भी कॉल कर देंगे। मतलब अगर हम इनहेरिटेंस को कुछ इस तरीके से यूज करें कि एक चेन के फॉर्मेट में बन जाए, जिस तरीके से एक क्लास ली, फिर उसको उससे नीचे वाले क्लास में इनहेरिट कर दिया, फिर उसके नीचे वाले क्लास को उसके नीचे वाले क्लास से इनहेरिट कर दिया, इस तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस हमने जोड़ दी और उनका एक हमने चेन बनाते चले गए इनहेरिटेंस करते करते। तो जो सबसे लास्ट वाली सब क्लास होगी, केवल उस सब क्लास से ही हम क्या करेंगे? सारे जो क्लासेस हमने ऐड कर रखी हैं उन सभी क्लासेस के फंक्शन को या मेंबर फंक्शंस को या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या करा है देखिएगा, क्लास व्हीकल ली, उस क्लास व्हीकल को हमने क्लास फोर व्हीलर के अंदर क्या कर दिया? इनहेरिट कर दिया, और क्लास फोर व्हीलर को हमने क्या कर दिया? क्लास कार के अंदर इनहेरिट कर दिया। अब इस कार का, इस वाली क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, सिर्फ इस वाली कार के ऑब्जेक्ट का। इसी ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ये सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे इनके अंदर, वो सारी चीजें हमारी एक्सेस हो जाएंगी। किस तरीके से एक्सेस होंगी, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्लास बनाई यहां पर, क्लास व्हीकल, ठीक है। इस व्हीकल के अंदर पब्लिकली हमने एक क्या लिया? कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये भी व्हीकल है तो क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्टर हो गया। क्लास व्हीकल, व्हीकल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में हमने क्या प्रिंट करा दिया? दिस इज ए व्हीकल। डन। फिर हमने क्या किया? एक हमने क्लास ली फोर व्हीलर, ठीक है, फोर व्हीलर क्लास ली। उस फोर व्हीलर के अंदर हमने क्या किया? व्हीकल वाली क्लास को इनहेरिट कर दिया, क्योंकि यहां पर दो डॉटेड लगे हुए हैं, यही प्रोसेस होता है इनहेरिट करने का। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया ये क्लास का नाम। अब ये जो फोर व्हीलर है, इस फोर व्हीलर के अंदर भी हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर सेम नेम क्लास होता है और उसका डेटा टाइप नहीं होता, तो ये क्या बन गया? आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। यानी कि व्हीकल वाले में भी कंस्ट्रक्टर है, फोर व्हीलर वाले में भी कंस्ट्रक्टर है। फोर व्हीलर वाले में हमने क्या किया? फोर व्हीलर व्हीकल। क्या हो गया? फोर व्हीलर व्हीकल। अब ये दोनों क्लास को हमने एक और थर्ड क्लास ली, कार। क्या लिया? कार। और उस कार के अंदर फोर व्हीलर वाली क्लास को इनहेरिट कर दिया, चेन बन गई। व्हीकल को इनहेरिट किया हमने फोर व्हीलर में, फोर व्हीलर को इनहेरिट किया हमने कार में, और कार के अंदर भी हमने क्या कर लिया? एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर ले लिया हमने, और उस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया? प्रिंट करा दिया दिस इज फोर व्हीलर इज ए कार, ठीक है। और हमने क्या किया यहां पर? इंट मेन, और इंट मेन के अंदर सिर्फ हमने कार का क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके ऑब्जेक्ट से हमने किसी को कॉल नहीं की, ये सारे के सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने पीछे कंस्ट्रक्टर वाले कंसेप्ट में पढ़ा है कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर तो किसका होना चाहिए? कार वाले का कॉल होना चाहिए, क्योंकि कार वाले के ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। क्योंकि कार का जो कंस्ट्रक्टर, ये देखिए क्लास कार है और इसका कंस्ट्रक्टर ये है, लेकिन ये जितनी भी क्लासें हैं ये सब एक दूसरे से चेन बन करके इनहेरिट हो रखी हैं। तो ये वाला जो रूल होगा कि ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो जो कार का ऑब्जेक्ट होगा वही आपके व्हीकल का भी ऑब्जेक्ट होगा और वही आपके फोर व्हीलर का भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। इसी यही मीनिंग होता है किसका? इनहेरिटेंस का। किसका मीनिंग होता है ये? इनहेरिटेंस का, कि जो सबसे सब क्लास है केवल और केवल हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बाकी सारे फंक्शन, बाकी का पूरा बिहेवियर वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी इनहेरिटेंस होता है वो कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हियरार्किकल इनहेरिटेंस। हियरार्किकल इनहेरिटेंस में सिंपल है, जिस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड में डिवाइड कर दी जाती है। एक पेरेंट्स के एक से ज़्यादा चाइल्ड हैं, 2, 3, 4, उसमें उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड कर देते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपका हियरार्किकल इनहेरिटेंस का। इन हियरार्किकल इनहेरिटेंस, मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास को, एक ही बेस क्लास को एक से ज्यादा सब क्लासेस में इनहेरिट करना आपका हियरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि एक क्लास है व्हीकल,
ठीक है, इस व्हीकल क्लास को हमने कार के अंदर भी इनहेरिट करना है और हमने क्लास बस के अंदर भी इनहेरिट करना है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर हमने कार का ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो इसके ऑब्जेक्ट से भी इसके फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और क्लास बस के ऑब्जेक्ट से भी इसके ऑब्जेक्ट से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको हियरार्किकल वाला सेक्शन है ये समझ में आ रहा होगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि इसके ऑब्जेक्ट से हम सेम लेवल पे कॉल कर लें यानी कि इसका ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करेगा, हमेशा बेस क्लास की इंफॉर्मेशन को या बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ही एक्सेस कर सकता है। सब क्लास का ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस में सेम लेवल पे वर्क नहीं करता है ऑब्जेक्ट। कैसे होगा देखिएगा, इसका इंप्लीमेंटेशन अगर हमें करना है अपनी प्रोग्रामिंग में तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। फिर वही देखिए यहां पर क्या किया है हमने, व्हीकल एक क्लास ले ली है, उस क्लास के अंदर फिर से हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया और उस कंस्ट्रक्टर में हमने दिस इज ए व्हीकल। एक दूसरी क्लास ली हमने कार, और कार के अंदर क्या किया हमने, पब्लिकली व्हीकल। इस वाले व्हीकल को इसके अंदर भी इनहेरिट कर दिया और कार का भी कंस्ट्रक्टर बना दिया। फिर नेक्स्ट थर्ड हमने क्लास ली बस। बस के अंदर किसको इनहेरिट कराया, पहली वाली क्लास को, इसी क्लास को हमने कार के अंदर भी इनहेरिट किया, इसी क्लास को हमने बस वाले क्लास के अंदर भी इनहेरिट किया और बस वाले में भी बस का कंस्ट्रक्टर बना दिया। जो हमने क्लास ली है ना बस वाली, उस बस वाली क्लास में भी इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसके अंदर भी हमने क्या प्रिंट करा दिया, दिस व्हीकल इज बस। और लास्ट में आकर के देखिएगा हमने कार का अलग ऑब्जेक्ट बनाया है और बस का अलग ऑब्जेक्ट बनाया है। तो कार के अलग ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम कार वाले को कॉल करेंगे तो आएगा ये वाला प्रिंट होगा, दिस व्हीकल इज कार, दिस इज ए व्हीकल। और फिर अगर हमें ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेकंड वाले में बस वाले का, तो आएगा दिस इज व्हीकल इज बस और दिस इज ए व्हीकल। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाने पड़ेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बस वाले ऑब्जेक्ट से कार वाले को हम कॉल कर लें। इनहेरिटेंस सेम लेवल पे ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करते हैं। हमेशा फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि इनहेरिटेंस में हमेशा बेस क्लास को कॉल की जाती है या पेरेंट्स क्लास को कॉल की जाती है उसके सब क्लास के ऑब्जेक्ट से या उसकी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। अब नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, लास्ट वाला बचता है आपका, और लास्ट में है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कौन सा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हुआ कि जैसे ही हमने अभी तक जितने भी इनहेरिटेंस की टेक्निक्स पढ़ी हुई है, अगर उसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के इनहेरिटेंस यूज करके कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो ऐसे प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कैसे, व्हेन टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर कंबाइंड इन वन प्रोग्राम। For example, a class may use multiple inheritance and also be part of a multi-level inheritance। यानी कि हमने multiple inheritance भी यूज कर रखा है और multi-level inheritance भी यूज कर रखा है। तो वो combined जो आपका कहना चाहिए प्रोग्राम है या कंबाइंड आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा एक क्लास हमने यहाँ पर ले रखी है क्लास व्हीकल और एक क्लास यहाँ पर ले रखी है आपकी क्लास फेयर। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहां पर तो देखिएगा इन दो क्लासेस को एक ही क्लास में हमने क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। और यहां सिंपली इस एक क्लास को दो में इनहेरिट कर रखा है। तो दोनों का अलग अलग हो गया, देखिएगा एक क्लास दो अलग अलग सब क्लास बन रही है। एग्जाम्पल तो ये हो गया, और इधर एक एग्जाम्पल ये हो गया कि दो अलग अलग बेस क्लास किसी एक क्लास में कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गया और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो गया। इस टाइप के प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिएगा मैं इसका प्रोग्राम आपको बता दे रहा हूं, ये इसका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आपको खुद से रीड करना है और खुद से रीड करके ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आई है और इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए थी। क्या जिस हिसाब से ये प्रोग्राम बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट सही है या इसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट कुछ और है। तो इनहेरिटेंस का कंप्लीट सेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म